भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यहाँ नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का चौथा श्लोक। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषश्नुते न च संन्यस्नाते विसिद्धिम समधिगच्छति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न केवल कर्मों के त्याग मात्र से मनुष्य को सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा प्राप्त होती है। साथियों, बीते कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि प्रकृति के गुणों से विवश मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अर्थात हर मनुष्य के द्वारा प्रतिपल कुछ न कुछ कर्म होता ही रहता है। किसी भी मनुष्य के लिए कर्मों का पूरी तरह त्याग करना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द नैष्कर्म्यम अर्थात निष्कर्मता का सही अर्थ नहीं समझे जाने से बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। साथियों, साधारण बोलचाल की भाषा में निष्कर्मता का अर्थ तो निकम्मा होना समझा जाता है, किंतु योग साधना में इस श्लोक में नैष्कर्म्य या निष्कर्मता योग साधक की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें साधक के द्वारा किए गए सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म फल उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार मनुष्य को कर्म फल बंधन से मुक्ति मिल जाती है। साथियों, कर्म करना छोड़कर आलस्य एवं कर्महीनता से मनुष्य को न तो किसी सांसारिक ध्येय की प्राप्ति हो सकती है और न ही आध्यात्मिक ध्येय की, क्योंकि साध्य की उपलब्धि के लिए साधन रूपी कर्म तो करने ही होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मों का पूरी तरह त्याग संभव नहीं है। साथियों, भगवत गीता के इस श्लोक में निहित अर्थ को धैर्य पूर्वक तथा गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि इस श्लोक का गलत अर्थ मनुष्य को भ्रमित कर उसे निरर्थक साधना के मार्ग पर भटका सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव जीवन का लक्ष्य ही योग साधना के माध्यम से निष्कर्मता की स्थिति प्राप्त कर दृढ़तापूर्वक उससे भी आगे बढ़ते हुए परमात्मा की परम चेतना से एकाकार हो जाना है। यही तो मनुष्य का मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। किंतु साथियों, सही ज्ञान नहीं होने के कारण अनेक योग साधक भूलवश सोचते हैं कि सभी सांसारिक क्रियाकलापों को छोड़कर किसी एकांत स्थान में, जंगल में, वन में, पहाड़ों में जाकर रहने से निष्कर्मता की उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। किंतु ऐसा होता नहीं है। साधारण मनुष्य जिसका मन अभी भी शरीर तथा इंद्रियों से जुड़ा है, वह तो भौतिक संसार में ही फंसा है। ऐसा मनुष्य जिसने मन पर संयम के द्वारा अपनी चेतना को शरीर तथा इंद्रियों से असंग नहीं किया है, वह यदि जंगल जाकर रहने लगे तो भी संसार उसे नहीं छूटता। मन में उठते विचारों के रूप में संसार तो उसके साथ लगा ही रहता है, तो इसे संन्यास कैसे कहा जा सकता है। साथियों, हम साधारण जगजीव जिस संन्यास से इतना डरते हैं, उसे संसार को छोड़ने जैसी बात समझते हैं, उसी संन्यास की कितनी सरल परिभाषा योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को समझाई है। आप सब भी विचार कर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सब भी भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दी गई संन्यास की इतनी सरल परिभाषा से अचंभित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। साथियों, संन्यास को परिभाषित करते हुए भगवत गीता के 5वें तथा 6ठे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते।
अर्थात जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता के 6 अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रियः। अर्थात जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी है, योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का, कर्मों का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। तो साथियों, सन्यास शब्द सुनकर ही डर जाने वाले हम संसारी जगजीवों के लिए संसार की यह परिभाषा कितनी सरल है, कितनी व्यवहारिक है। जरा विचार कर देखिए, द्वेष तथा आकांक्षा, बस इन दोनों का ही त्याग कर देना, यही तो असली वास्तविक सन्यास है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, घर बार छोड़कर चले जाना, जंगल पहाड़ों में जाकर रहना, यह सब तो सन्यासी होने के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक है केवल चंचल मन पर नियंत्रण कर उससे राग द्वेष की भावना को निकाल फेंकना, सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना, उन्हें न्यूनतम बनाना। सन्यास का मूल तत्व तो बस यही है। बिना इस मूल तत्व को हासिल किए संसार से भाग खड़े होना तो सन्यास नहीं है। वह तो सन्यास संसार की जिम्मेवारियों से भागने के समान है, आलस्य है, निकम्मापन है। साथियों, हमारे देश में तो अनेक ऐसे साधु सन्यासी घूमते नजर आते हैं जो कोई काम नहीं करते, न तो संसार संबंधी न ही अध्यात्म संबंधी। भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करते हैं और आलस्य पूर्वक केवल बाहरी दिखावे का भजन कीर्तन करते नजर आते हैं। ऐसे मनुष्यों को क्या कभी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? कदापि नहीं। इसके विपरीत ऐसे प्रबुद्ध मनुष्य जो अपना जीवन सत्कार्यों में व्यतीत करते हैं, परिवार, समाज, देश के हित के लिए सदा निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सिखाय के उच्च आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और निस्वार्थ भाव से अपने सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के बाद बचा हुआ समय योग ध्यान साधना में बिताते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वे हैं वास्तविक अर्थों में सन्यासी। मेरे गुरुदेव अमर हिमालय योगी ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अतुलनीय सदग्रंथ स्वरवेद में लिखा है, सबको सुख शांति मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने आगे कहा, दया करे सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा त्याग देह अभिमान। साथियों, ऐसी होती हैं असली सन्यासी महान आत्माएं। संसार से पलायन नहीं, संसार में रहते हुए संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए कर्म फल के प्रति अनासक्त, विरक्त, मान अपमान से परे, लाभ हानि से परे, दुख सुख से परे, यश अपयश से परे, संसार के हित में सदैव कार्य करते हुए निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करना, यह होता है सन्यासी का आदर्श जीवन। आज बस इतना ही। भगवत गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।